हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आपके साथ इरफान यूसुफ हाजिर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। आपने अकाउंटिंग बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ी होगी, लेकिन कभी क्या आपको ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपके इल्म में ये बात गुजरी हो कि ये अकाउंटिंग जो आज हम मॉडर्न दौर में कर रहे हैं ये असल में आई कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो दुनिया का कौन सा अजीम शख्स था जिसने सबसे पहले दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम मुतारफ़ करवाया। अगर आपको इस बारे में पहले से इल्म है तो आप यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर आप अभी तक अकाउंटिंग की हिस्ट्री से ला इल्म हैं तो इस चैनल के तवस्सुत से आपको अकाउंटिंग की हिस्ट्री मालूम हो जाएगी और यकीनी तौर पर यह वीडियो आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग भी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ एक छोटा सा बेल आइकन है। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि आपको इस चैनल पे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या ईमेल में मौसूल हो जाएगा। तो चलते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं अकाउंटिंग की हिस्ट्री और देखते हैं कि अकाउंटिंग शुरू कहाँ से हुई और किस तरह तरक्की करते करते आज की जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, जिन स्टैंडर्ड्स के अंदर हम रहकर अकाउंटिंग कर रहे हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो जनाब हमारी जो अकाउंटिंग की हिस्ट्री है वो शुरू होती है कोई आज से 7000 साल पहले। एशियाई मगरबी सरहदों के ऊपर एक तहजीब पाई जाती थी, एक कम्युनिटी रहती थी जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। अगर आज के दुनिया के नक्शे के ऊपर देखें तो जहां पर यह तहजीब मौजूद थी वहां पर आजकल इराक, कुवैत, सीरिया और तुर्की की सरहद भी जो है वो उसी लाइन पर लगती है। हिस्ट्री से हमें यह पता चलता है कि इस इलाके के लोग अपनी फसलों और अपने रेवड़ों यानी कि मवेशियों की जो अफजाइश नस्ल होती है उसका हिसाब किताब रखने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करते थे। तो यूं कह लीजिए कि अगर हम अकाउंटिंग को देखें कि अगर हिसाब किताब लगाना कि अगर हमारी जो स्टॉक है वो पिछले साल से ज्यादा था या कम है इस दफा, तो ये इसकी हमें कुछ जो है वो आसार हमें आज से तकरीबन कोई 7000 साल पहले के हमें मिलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चले तो हमें जो हिस्ट्री में दूसरा दौर अकाउंटिंग का नजर आता है वो हमें नजर आता है रोमन एम्पायर के अंदर यानी कि सल्तनत रूमी के अंदर। जो पहला बादशाह था सल्तनत रूमी का, उसका नाम था अगस्टस। अगस्टस एक बहुत ताकतवर और मालदार बादशाह था। अगस्टस ने अपनी जिंदगी के बारे में तकरीबन सब कुछ लिखा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया। रोमन बादशाह अपने लोगों से पत्थरों पर, मॉन्यूमेंट्स पर, टेम्पल्स पर मुख्तलिफ अपनी जिंदगी की चीजें कुंदा करवा दिया करता था। जो इस सल्तनत रूमी की बादशाह ने जो कुछ लिखा, जो कुछ तहरीर किया, उसको बाद में एक किताब की शक्ल दे दी गई और उस किताब का नाम दिया गया, उसका इंग्लिश नाम है द डीड्स ऑफ द डिवाइन अगस्टस। अगर हम इस किताब को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि रोमन बादशाह अपनी सल्तनत के माली मामलात से काफी ज्यादा वाकिफ था, जैसा कि जमीनों की अलॉटमेंट, तामीराती काम, अखराजात और इसी तरह मुख्तलिफ जराए से होने वाली आमदन के हिसाब किताब भी रखा करता था। अगर हिस्ट्री के हिसाब से हम देखें तो आज की जो जदीद दौर की अकाउंटिंग है इसके इब्तदाई तस्वर हमें जो है, इब्तदाई ख्यालात यानी कि बेसिक्स जो है हमें रोमन एम्परर से हमें मिलते हैं और ये जो मालूमात हैं ये हमें बताती हैं कि उस वक्त का बादशाह किस हद तक माली मामलात से वाकिफ था। उसके बाद जो हमें, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें अकाउंटिंग का तीसरा दौर मिलता है जिसको हम ब्रेक थ्रू पीरियड भी कह सकते हैं। ये वो दौर था कि जहां पे अकाउंटिंग ने तरक्की की और दुनिया में प्रॉपर एक अकाउंटिंग की शक्ल सामने आई। 1494 में अगर हम जाएं तो हमें अकाउंटिंग की तारीख का तीसरा दौर मिलता है जहां अकाउंटिंग की फील्ड में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, जिसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं, वो सामने आई। इन दिनों वस्ती यूरोप मालियाती मईशत के इब्तदाई मरहले में था और कारोबार के लिए बैंक के कर्जाजात मईशत के इस्तेहकाम के लिए
लिए एक अहम हिस्सा बन चुके थे और बैंक से लिए गए कर्जा जात को अपने कारोबार की कामयाबी का एक अहम रुकन समझा जाने लगा था। तो बैंक क्योंकि कर्जा जात सूद के ऊपर देते थे, तो इसलिए सूद के ऊपर जो उसका हिसाब किताब रखना और इसी तरह जितना प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट का हिसाब किताब रखना इस दौर से शुरू हो गया। इसी दौर में एक इटली के मायानाज मैथमेटिशियन मौजूद थे, जिसे आप रियाजीदान भी कहते हैं। उनका नाम था ल्यूका पिचोली। ल्यूका पिचोली एक इंतहाई ज़हीन मैथमेटिशियन था। उसने अपने दौर में एक किताब लिखी जिसका टाइटल है अर्थमेटिक, जियोमेट्री, प्रोपोर्शंस एंड प्रोपोर्शनैलिटी। ये वो किताब है जिसे दुनिया में इंतहाई अहमियत हासिल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस किताब में 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मजमून शामिल है जिसका टाइटल है डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन एंड रिकॉर्डिंग। 27 सफ़ों पर जो ये मजमून है, इस मजमून में पिचोली ने पहली बार, जी हाँ पहली बार, दुनिया में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में लिखा। और ये तारीख में पहला मौका था कि किसी भी इंसान ने पहली दफा डबल एंट्री सिस्टम पर बात की और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर एक किताब शाया की गई जिसमें पहली बार जमा और तफरीक की अलामात, सिंबल्स भी दिखाए गए। आज के दौर में अगर हम देखें तो पिचोली को फादर ऑफ द अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो तहरीर यानी कि 27 सफ़ों का मजमून पिचोली ने लिखा, उसमें जर्नल्स, अकाउंटिंग फॉर एसेट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में लिखा। पिचोली की यह तहरीर आइंदा आने वाले कई सौ साल तक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के रेफरेंस टेक्स्ट के तौर पर मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने लगी। इस किताब के शाया होने के बाद ल्यूका पिचोली को काफी ज्यादा शोहरत हासिल हो गई और इसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया जाने लगा। यहाँ पे एक बात आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी कि दुनिया का एक इंतहाई मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो डी विंची, जिसकी शोहरत मोनालिसा का पोर्ट्रेट है, वो ल्यूका पिचोली का स्टूडेंट था। उसके बाद जो अकाउंटिंग तरक्की करते हुए आगे आई, तो उसमें हमें जो अगला पीरियड हमें नजर आता है वो हमें मिलता है 1854 में। 400 साल तक ल्यूका पिचोली की जो बुक थी वही किताबों में पढ़ाया गया, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया। और उसके बाद 1854 में पहली दफा अकाउंटेंसी को प्रॉपर एक पेशा समझा जाने लगा और स्कॉटलैंड के अंदर पहली मर्तबा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जिसे एडिनबर्ग सोसाइटी ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ग्लासगो इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स एंड एक्चुअरीज का नाम दिया गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनको रॉयल चार्टर का कवर दिया गया और जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते चले गए उनको चार्टेड अकाउंटेंट्स कहा जाने लगा। इसी तरह जब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कारोबार फैलते गए, कंपनियां बनती गई, तो काबिले एतमाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट्स की जो डिमांड थी, जो उनकी मांग थी, उसमें तेजी आना शुरू हो गई और ये पेशा अकाउंटेंसी का तेजी से कारोबार और मालियाती निजाम का लाजमी जुज़्व बन गया। और आजकल के दौर में अगर हम देखें तो जो चार्टेड अकाउंटेंसी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस वक्त तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। हर मुल्क की अपनी एक बॉडी है जो इसकी मेंबर्स को देखती है और डिग्रीज वगैरह इशू करती है। और इसी तरह आज के दौर में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग रेगुलेशंस हैं, एथिक्स स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटेंट्स को जो फॉलो करने होते हैं। और आजकल हर कारोबार, कंपनी, कॉर्पोरेशन, हुकूमत, इवन के एक जो बिजनेस इंडिविजुअल है, उसको अपने कारोबारी मामलात के अंदर कम से कम जो बुनियादी अकाउंटिंग के असूल हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये कारोबार का एक इंतहाई अहम जुज़्व है। आपको कारोबार की परफॉर्मेंस, इसकी इनकम लॉसेस का पता चलता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके इल्म में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज की, एक बेल आइकन है, अगर आपने उसको प्रेस नहीं किया हुआ तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के ऊपर कोई नई वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन और आपके ईमेल एड्रेस पे ऊपर आपको मौसूल हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन आपके लिए हर वक्त ओपन है। अपनी आरा से आगाह कीजिएगा और आपकी आरा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने चैनल में मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें। तो जनाब, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ और अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ने के बाद।